कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टडी वीज़ा के नाम पर या स्टूडेंट वीज़ा के साथ जो भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो अब आप उनको कैसे पहचानेंगे। एक पेरेंट्स को, एक स्टूडेंट को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं जिनसे अपना काम करवा रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा का कि वो लोग फ्रॉड हैं। तो आज मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ और बड़ा कैटेगराइज करके समझाऊंगा आराम से। मैं आपको दो कैटेगराइजेशन है, एक है डायरेक्ट फ्रॉड, एक है इनडायरेक्ट फ्रॉड। जो डायरेक्ट फ्रॉड है वो सिंपल पता है कि उसने आपसे बड़ी रकम ली, पैसा लिया और भाग गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फ्रॉड। जो इनडायरेक्ट फ्रॉड होता है जिसको आपको समझना है और उसी हिसाब से आपने सही डिसीजन लेना है एज एन अ पेरेंट एंड एज एन अ स्टूडेंट। तो जो इनडायरेक्ट फ्रॉड है वो 5 अलग अलग तरीके से होता है। आप ये पांचों तरीके समझना जिससे कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा तरीके पर आप अटक रहे हो। तो ये एक। सेकंड, इन पांचों के बाद आई विल टेल यू अ राइट सोल्यूशन ऑल्सो। सोल्यूशन सारे फ्रॉड्स का सिर्फ एक ही होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब पहले हम समझते हैं कि इनडायरेक्ट फ्रॉड के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ, जहां पर आपको समझ आ जाएगा। पहला है कि कोई भी ट्यूशन फी जब भी आपको कॉलेज को भेजनी है तो ट्यूशन फी आपने डायरेक्ट अपने अकाउंट से या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भेजनी है। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट, कोई भी काउंसलर आपकी ट्यूशन फी नहीं भेजता, ना ही वो भेज सकता है। तो याद रखना कि ट्यूशन फी हमेशा आप भेजेंगे। दिस इज वन। हाँ, इसमें कोई गारंटी मनी हो सकती है, वो एक अलग क्राइटेरिया है, पर जो ट्यूशन फी जानी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टूडेंट या पेरेंट्स के अकाउंट से जानी है। सेकंड है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास गए और वो आपकी हर बात पर आपको हाँ बोली जा रहा है, यस बोली जा रहा है और बढ़िया बोली जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो आपको हर समय हर बात पर गारंटी देना शुरू कर देगा। अब ये ध्यान रखना, गारंटी सिर्फ दो ही लोग देते हैं, या तो गॉड देगा या फ्रॉड देगा। तो गारंटी सिर्फ गॉड या फ्रॉड देता है। स्टूडेंट वीजा में गारंटी नहीं होती क्योंकि ऑफर लेटर आना कॉलेज यूनिवर्सिटी के हाथ में है, वीजा आना एम्बेसी के हाथ में है। एक कंसल्टेंट का काम है एक राइट गाइडेंस, राइट एडवाइस, राइट प्रोसीजर को फॉलो करना, और एक सही प्रोसीजर को अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑफर लेटर भी आएगा और वीजा भी आएगा। लेकिन सिर्फ आपको हाँ बोलकर आपसे पेपर लेकर और आपसे कंसल्टेंसी लेकर प्रोसेस करना वो गलत है। आपको ये समझ आना चाहिए कि आपका क्या प्रोसेस हो रहा है। थर्ड है आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। अब यहां पर भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं या अकेडमीज हैं, क्या हैं। एग्जाम्पल, यूके के अंदर आज की डेट में कॉलेजेस से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाते, कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाते, कॉलेज के वीजास भी नहीं आते। यूके के अंदर जब भी आप जाते हो तो हमेशा कोई यूनिवर्सिटी में ही जाओगे। कनाडा में जाएंगे तो कनाडा के अंदर DLI नंबर है, तो इनको पता होना चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं वो DLI अप्रूव्ड है। अब वो DLI अप्रूव्ड के अंदर वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, DLI नंबर के अंदर वो कॉलेज भी हो सकता है, DLI नंबर के अंदर वो यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। तो ये भी आपको देखना होगा कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, क्योंकि तीनों के पास DLI नंबर है। आप तीनों में जा सकते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो जिस भी से आप कंसल्टेंट से बात करें और अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी डिसाइड करें तो आपको उस कंट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है कोर्स सिलेक्शन। इसके ऊपर काफी सारे लोगों के वीजा रिफ्यूजल्स भी होते हैं कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंस
के बेस के ऊपर ही आपको उसी हिसाब का कोर्स देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफर लेटर मंगवाने के चक्कर में कोई भी कोर्स डाल देते हैं, कोई भी चीज डाल देते हैं और लेटर मंगवा के आपको दे देते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपके ध्यान रखना हमेशा आपकी प्रीवियस एजुकेशन और प्रीवियस एक्सपीरियंस दोनों को ध्यान में रखकर आपके आगे के करियर के लिए डिसाइड करना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी काफी सारी चीजों पर गलत डिसीजंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफर लेटर। कई जगहों पर मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों ने फ्रॉड, गलत, झूठे ऑफर लेटर्स इशू करा दिए, घर पर खुद ही प्रिंट आउट्स निकाल दिए, एडिटिंग कर कर आपको ऑफर लेटर्स दे दिए। तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया है कि मैं आपको एंड में एक सोल्यूशन भी दूंगा कि इन सारे फ्रॉड्स को, चाहे वो डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट में से मैंने आपको 5 अलग अलग बताए कि क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो इनका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, वो है आपका ज्ञान में आना। आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आपको कंसल्टेंट के ऊपर फेथ करना है पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना। ब्लाइंड फेथ मतलब आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ वो जो कह रहा है वैसा ही करें, वो गलत है। आप उसके साथ अपना करियर डिस्कस कर रहे हो तो उसके साथ आप अपने करियर की बातें डिस्कस करो, अपने हर चीज के बारे में समझें, बात करें और जो भी उसके साथ डिस्कशन हो। आज की डेट में थैंक्स टू दी इंटरनेट इंडस्ट्री, इंटरनेट के पॉजिटिव फायदे भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो आप उसका पॉजिटिव फायदा उठाएं। जो भी आपके करियर से डिस्कशंस हों उसको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सर्च इंजन हैं, यूट्यूब हैं, फेसबुक हैं, बहुत सारे मीडिया हैं, उन सारे सोशल मीडियाज पे जाकर, नेट पे जाकर उसको वेरीफाई करें कि मेरे करियर कंसल्टेंट ने मेरे करियर से रिलेटेड जो बातें मेरे साथ शेयर करी हैं, जो बातें मेरे साथ एडवाइस दी है मेरे को, क्या वो मेरी एडवाइस के हिसाब, करियर उसकी एडवाइस के हिसाब से मेरे लिए वो राइट है कि रॉन्ग है। तो हर चीज को वेरीफाई करें सोशल मीडिया से, उसके बाद ही आगे अपना केस प्रोसेस करें। हमारी कंपनी वीमार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारे ऑफिसेस दुबई में, हैदराबाद में, सिरसा में, कुरुक्षेत्रा में और हेड ऑफिस हमारा दिल्ली नोएडा के अंदर है। आप हमारे किसी भी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, किसी भी ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम, वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, क्लियर ऑल योर डाउट्स, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि आपके करियर को लेकर हम किस तरीके से आपको एडवाइस दे रहे हैं और हम कितने सीरियस हैं आपके करियर को लेकर। तो आपको कोई भी किसी भी कंट्री के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो या अपना स्टूडेंट वीजा प्रोसेस करवाना हो, सो वी आर ऑलवेज देयर। हम लोग ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज के लिए और 700 यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करते हैं। सो यू आर ऑलवेज वेलकम विद अस टू आंसर ऑल योर थिंग्स एंड टू प्रोसेस योर स्टडी वीजा। मैं अमन शुक्ला, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।